सोच के देखो 2026 की एक मॉर्निंग है। आप फोन उठाते हो और हेडलाइंस कुछ ऐसे हैं। सऊदी अरेबिया साइंस मेजर ऑयल डील इन चाइनीज युआन। अफ्रीकन नेशन शिफ्ट बिग इंफ्रास्ट्रक्चर्स डील टू चाइना। ट्रम्प्स न्यू टैक्स पॉलिसीज एंड टैरिफ थ्रेट्स शेक ग्लोबल मार्केट्स अगेन। डॉलर बेस्ड ऑयल ट्रेड टूट रहा है। चाइना, जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में मैसिव प्रोजेक्ट्स मेटल डील साइन कर रहा है। ग्लोबल करेंसी और स्टॉक मार्केट ट्रम्प के एक ट्वीट से फिर से शेक हो रहे हैं और एक्सपर्ट टीवी पर डिबेट कर रहे हैं, क्या डी डॉलराइजेशन सच में स्टार्ट हो चुका है? क्या चाइना यूएस डॉलर की जगह ले पाएगा? और इसी बीच में इंडिया क्या करेगा? तो दोस्तों, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक्स नहीं, ये ग्लोबल पावर गेम है। तो वेलकम टू रोज सिविल एकेडमी, थिंक डीपर सर्व बेटर। मैं हूं रोज सर और आज हम इस पूरे गेम को समझेंगे कि कैसे यूएस डॉलर वर्ल्ड करेंसी बना, चाइनीज क्यों चाहता है डॉलर फ्री या डॉलर लाइट बने, right? Chinese concrete de-dollarization moves, global issue and the US response including term factors, impact on gold, silver and oil, and India's role and India's strategy choice. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस डॉलर के बारे में, वो बॉस कैसे बना। चाइना जिस जिस सिस्टम को चैलेंज कर रहा है वो सिस्टम बना कैसे, हम ये सारा टॉपिक में पहले बात करते हैं। ब्रिटेन वुड्स प्लस डॉलर एंड गोल्ड। तो अगर हम बात करें, ये दौर था 1944 का। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है यूएसए में। वर्ल्ड वॉर टू एंड होने के आसपास था। दुनिया को एक नया मॉनेटरी ऑर्डर चाहिए था। वाई? बिकॉज यू जो यूरोप था वो ऑलरेडी टूटता जा रहा था, डाउनग्रेड में जा रहा था। जापान डिस्ट्रॉयड हो चुका था। ब्रिटेन इस टाइम पे वीक था। सिर्फ एक पावर थी रिलेटिवली जो स्टेबल थी, वो कौन था? और कोई नहीं, यूएसए था। तो यहां डिसाइड हुआ सब मेजर करेंसीज को यूएस डॉलर से पे किया जाएगा और डॉलर का गोल्ड से वी कैन से द 35 डॉलर पर आउंस बना गया। सिंपल लाइन में अगर हम बात करें तो आपकी करेंसी डॉलर या गोल्ड, मतलब डॉलर इनडायरेक्टली गोल्ड बैक एंकर बन गया। इसे इंटरनेशनल ट्रेड को एक स्टेबल रेफरेंस मिल गया और यूएस को फाइनेंशियल लीडरशिप मिल गई। तो यही चला ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। अगर हम बात करें जैसे जैसे आगे चीजें चलती गई, बट 1971 के अंदर हम देखते हैं यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक ऐसा शॉक दिया कि हम कह सकते हैं, जब टाइम के साथ यूएस ने वॉर, वेलफेयर स्पेंडिंग सब कुछ मिलाकर काफी ज्यादा डॉलर सप्लाई क्रिएट कर दी। गोल्ड रिजर्व लिमिटेड थे। तो 1971 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अनाउंस किया द यूएस डॉलर इज नो लॉन्गर कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया गया। इसको बोलते हैं निक्सन शॉक, राइट? बट क्वेश्चन, फिर भी डॉलर गिरा नहीं, बल्कि सिस्टम में सरवाइव कर गया। और क्यों? तो अगर हम बात करें, सबसे पहले 1917 में यूएस ने सऊदी अरेबिया और ओपेक के साथ एक एग्रीमेंट बनाया था। क्या एग्रीमेंट था? ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में के प्राइस और सेटल होगा। मींस जो ऑयल है वो सिर्फ यूएस डॉलर में ही बेचा और सेटल होगा। ऑयल जो एक्सपोर्टर अपना पैसा लार्ज स्केल पर यूएस बॉन्ड में पार्क करेंगे। इससे बना पेट्रो डॉलर सिस्टम। क्या बना? पेट्रो डॉलर सिस्टम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेट्रो डॉलर सिस्टम के बारे में। जिस देश को ऑयल चाहिए उसको पहले डॉलर अर्न करना पड़ेगा। डॉलर बन गया एनर्जी के थ्रू ग्लोबल नेसेसिटी। यूएस को मिला एक्सोबिटेंट प्रिविलेज, चीप बोरिंग, ग्लोबल फाइनेंशियल डोमिनेंस। यही सिस्टम आज चाइना को अंडरकट करना है। जहां पे चाइना लगा हुआ है बार बार क्या करना, डी डॉलराइजेशन करना। तो अगर हम बात करें वाई चाइना वॉन्ट, चाइना चाहता क्यों है, साइट इसके पीछे क्या क्या है? सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि इसके पीछे क्या है कि एक मोटिव है चाइनाज ग्लोबल पावर एम्बिशंस, राइट? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक मोटिव नहीं है, इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है, ग्लोबल पावर एम्बिशंस भी हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ग्लोबल पावर एम्बिशन के बारे में, सबसे पहला पॉइंट यही है, चाइना को आप सिर्फ एक रीजनल एशियन पावर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर के रूप में अपने आप को वो देखना चाहता है। चाइना का जैसे कहना है कि वो
2049 तक उनका जो गोल है वो अपने आप को रिवाइव करना चाहते हैं, मतलब मॉडर्न पावरफुल चाइना को किसी से कम ना हो वैसा चाइना वो बनाना चाहते हैं एक ग्लोबल पावर के रूप में। अगर आप ग्लोबल पावर बनना चाहते हो तो सिर्फ आर्मी, ट्रेड, टेक नहीं, करेंसी भी पावर, एक जो करेंसी है वो एक पावरफुल वेपन बनता है, और उसी से आपकी एक डोमिनेंस बनती है ग्लोबल मार्केट में। अगर हम हिस्ट्री देखें, जब ब्रिटिश एम्पायर स्ट्रॉन्ग था तो जो यहाँ के पाउंड है, ये जो ब्रिटिश करेंसी है वो वर्ल्ड करेंसी थी। यूएस के राइज के साथ डॉलर ने वो जगह ली। अब चाइना चाहता है कि कल को वो ट्रेड का सिग्निफिकेंट हिस्सा युआन में हो, जो कि चाइनीज करेंसी है, रिजर्व में युआन का शेयर सबसे बड़ा हो, और यूएस की मोनोपोली स्टेटस को वो ब्रेक करे। ये सब मिलाकर चाइना की ग्रेट पावर एम्बिशन को रीइंफोर्स करता है। राइट, तो आप ये पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने बात की। तो अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक मोटिव्स एंड टेंशन एंड सोवरेनिटी, तो यूएस टेंशन के से बचने के लिए, तो लाइक यूएस ने ईरान, रशिया, वेनेजुएला पे सीवियर फाइनेंशियल सैंक्शन लगाए थे। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि ग्लोबल पेमेंट डॉलर बेस्ड है। स्विफ्ट, यूएस बैंक, वॉल स्ट्रीट इंस्टीट्यूशंस पर यूएस का इन्फ्लुएंस है, वी कैन से लाइक दिस। तो चाइना क्लियरली देख रहा है, आज रशिया को कट किया जा सकता है तो कल ताइवान इशू या टेक वॉर एक्सेलरेट हुआ तो चाइना भी टारगेट हो सकता है। तो इसी इसमें अगर हम बात करें तो इसमें फाइनेंशियल सोवरेनिटी की बात आती है। चाइना नहीं चाहता कि उसकी जो इकोनॉमी है यूएस फेड के डिसीजन पे ओवर डिपेंडेंट हो। राइट, जब फेडरल रेट्स एग्रेसिवली बढ़ते हैं, कैपिटल इमर्जिंग मार्केट से निकलता है, रुपए, युआन जैसी करेंसीज प्रेशर में आ जाते हैं और ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम बात करें तो चाइना यूएस ट्रेड वॉर के बीच में एग्जांपल ऑफ द पावर कंसेंट, तो वी कैन से 2018 में आपने देखा होगा चाइना यूएस ट्रेड वॉर हुआ। यूएस ने चाइनीज गुड पर हैवी टैरिफ लगाए, चाइना ने रिटेलिएट किया। इस ट्रेड वॉर ने दिखाया दोनों तरफ से ग्रेट पावर राइवलरी ओपनली सामने आ गई, मतलब दोनों का एम्बिशन दुनिया को पता चला। चाइना ने क्लियरली सिग्नल दिया कि वो सिर्फ फॉलो नहीं करेगा, अपनी बार्गेनिंग पावर असर्ट करेगा। यही माइंडसेट करेंसी स्पेस में भी है। इफ द चाइना कहना है, if the US can weaponize trade and finance, we will build our own system. राइट, तो अगर हम बात करें चाइना ग्राउंड पे क्या क्या कर रहा है टू डी डॉलराइजेशन, मतलब उनका टूल किट क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अब देखते हैं चाइना के एक्चुअल स्टेप। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एंड लोकल करेंसी ट्रेड। चाइना ने रशिया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राजील, मल्टीपल आशियान कंट्रीज के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किए। इसका मतलब ट्रेड डायरेक्टली युआन या लोकल करेंसी में हो सकता है। डॉलर के डॉलर की जो बीच की जरूरत है वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। राइट, फिर हम बात करें चिप्स, ये क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, स्विफ्ट का पार्शियल अल्टरनेटिव है ये। चाइना ने डेवलप किया चिप्स क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, युआन बेस्ड इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक अल्टरनेटिव चैनल। ठीक है, स्केल अभी स्विफ्ट जितना नहीं है लेकिन जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है ये। राइट, फिर अगर बात करें युआन डोमिनेटेड ऑयल फ्यूचर्स, पेट्रो युआन ऑयल डील्स बोल सकते हैं हम। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर एज वी ऑल नो। शंघाई इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज पे युहान डोमिनेटेड ऑयल फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। राइट, चाइना ने सऊदी अरेबिया, ईरान, रशिया के साथ ओपनली युआन बेस्ड ऑयल ट्रेड पे डिस्कशन किए। अगर ऑयल एक बड़ा हिस्सा युआन में सेटल होगा तो पेट्रो डॉलर का मोनोपोली जो चैलेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मींस अगर चाइना अपनी करेंसी में ऑयल डील करेगा तो किसको डायरेक्ट चैलेंज आएगा, पेट्रो डॉलर पॉलिसी को। तो चाइना का ये मोटिव है यहाँ पे, ये ब्रिक्स एससीओ प्लेटफॉर्म पे लोकल करेंसी यूज करना, ये सब इसने ये बताया।
राइट। अगर हम बात करें चाइना इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, मेटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डी डॉलराइजेशन किसमें, राइट। तो ये किसके थ्रू डी डॉलराइजेशन प्रोसेस कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन अफ्रीका, रोड, स्पोर्ट, पावर, metals and resources deal in South America, financing increasingly in the yuan or the mixed currency, building a China's linked financial and trade ecosystem। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है जो यूपीएससी के लिए भी रिलेवेंट है। अफ्रीका में रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। साउथ अमेरिका में लिथियम, कॉपर, आयरन ओर जैसे मेटल्स के सब सब बड़े बड़े डील साइन कर रहे हैं। इन डील्स में हो क्या रहा है? कई केसेस में चाइना युआन में फाइनेंसिंग दे रहा है। चाइनीज बैंक, चाइनीज कंपनी, लोकल गवर्नमेंट के बीच डॉलर के बगैर या लिमिटेड डॉलर यूज के साथ सेटलमेंट हो रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर वी कैन से कि वो अपनी करेंसी को क्या कर रहे हैं, और ज्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं, राइट। ये सब मिलकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को चाइना लिंक फाइनेंशियल इकोसिस्टम में पुल कर रहे हैं। यहाँ युआन, चाइनीज बैंक, चाइनीज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। सिंपल वर्ड में कहें, चाइना रिसोर्सेज सिक्योर भी कर रहा है और साथ साथ डॉलर की ग्रिप को लूज भी कर रहा है, राइट। अगर हम बात करें ग्लोबल इशू, फ्रेगमेंटेशन एंड टेंशंस, ग्लोबल रिस्क ऑफ डीडॉलराइजेशन, फाइनेंशियल फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल पैरेलल सिस्टम, हायर ट्रांजेक्शन एंड हेडिंग कॉस्ट, emerging market face complexity and risk, और इंटेंसिफाइंग यूएस चाइना जियोपॉलिटिकल राइवलरी। तो अगर हम बात करें ग्लोबल इशू और इस फॉल्ट लाइंस में इस प्रोसेस से क्या प्रॉब्लम निकल कर आ सकती है? सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंशियल फ्रेगमेंटेशन की, अब तक दुनिया का सिस्टम लार्जली डॉलर सेंट्रिक या इंटीग्रेटेड था, राइट। डी डॉलराइजेशन का मतलब हो सकता है मल्टीपल पैरेलल सिस्टम, डॉलर, युआन, यूरो, रीजनल करेंसी, इवन रुपीज भी आ सकता है। डिफरेंट पेमेंट नेटवर्क, डिफरेंट स्टैंडर्ड रहेगा। इससे क्या होगा? इससे ट्रेड और फाइनेंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, हेजिंग, कॉम्प्लाइंसेस, रिस्क मैनेजमेंट का कॉस्ट ऊपर जाएगा। छोटे डेवलपिंग कंट्री के लिए सिस्टम नेविगेट करना मुश्किल हो सकता है, राइट। सेकंड क्या हो सकता है? यूएस चाइना राइवलरी डीपन होगी, करेंसी डोमिनेंस चैलेंज, करंटी करेंसी डोमिनेंस चैलेंज करना यूएस की कोर स्ट्रेटेजिक पावर को चैलेंज करने के बराबर है। इससे क्या होगा? ट्रेड वॉर, टेक वॉर के साथ साथ फाइनेंशियल कोल्ड वॉर का रिस्क बढ़ सकता है। वी कैन से फाइनेंशियल कोल्ड वॉर, इसका रिस्क बढ़ सकता है। मार्केट्स मोर नर्वस हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिले हो सकते हैं, राइट। तो ये किससे होगा? ये ग्लोबल मार्केट में टेंशन बढ़ सकती है। अब इन सब को लेकर यूएसए क्या कर रहा है, राइट। यूएसए का भी रिएक्शन होगा, स्पेशली ट्रम्प फैक्टर की बात करें हम। हाउ द यूएसए प्रोटेक्ट डॉलर, deep liquid capital market, US Treasury and Wall Street, strong institution and rule of law image, alliance with G7, EU, Japan, etc., use of sanction as a policy tool. We can say, मतलब जो हमारा इस टॉपिक के जो हम आए हैं इसमें हम क्या देखने वाले हैं? यूएस का रिएक्शन देखने वाले हैं। तो अब देखते हैं, अगर यूएस को लगता है डीडॉलराइजेशन हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, ठीक है। और यहाँ ट्रम्प की पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल काफी यूजफुल होगा जो हम देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट, डॉलर सिस्टम को अट्रैक्टिव रखना या एक्टिव रखना, यूएस की स्ट्रेटजी का एक कोर पार्ट ये है कि यूएस ट्रेजरी को सबसे पहले सेफ, कीप लिक्विड एसेट रेडी, फाइनेंशियल मार्केट डीप एंड ओपन रखें, ठीक है। लोगों के पास जब अल्टरनेटिव कम होते हैं तो वो इनर्शिया से भी डॉलर होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें ट्रम्प एरा या टैक्स पॉलिसी, टैरिफ जो भी चल रहा है, ट्रम्प एरा ने एक चीज क्लियरली दिखाई है, यूएस डोमेस्टिक पॉलिसी भी पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिला सकती है। अगर हम पीछे चलें थोड़ा सा, तो 2017 और 18 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लार्ज टैक्स कट किए, स्पेशली कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट्स के लिए।
शॉर्ट टर्म में यूएस ग्रोथ स्पाइक हुआ, लेकिन फिजिकल डेफिसिट भी बढ़े। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर क्वेश्चंस उठे। इसी पीरियड में ट्रंप ने चाइना पर हैवी टैरिफ्स लगाए और यूरोप, मेक्सिको, कनाडा पर भी टैरिफ थ्रेट्स दिए। हर मेजर ट्रंप अनाउंसमेंट के बाद ग्लोबल जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट, करेंसीज, कमोडिटी प्राइस, सब में वोटिलिटी देखने को मिली। ये एग्जांपल यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिखता है कि यूएस डोमेस्टिक पॉलिसी मतलब टैक्स और ट्रेड पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को शेक कर रही है। और ये भी बताता है कि ओवर रिलायंस ऑन अ वन कंट्रीज डिसीजन कितना रिस्की हो सकता है। ठीक है, अगर एग्जांपल लेके आना तो आप अब ग्रेट डिप्रेशन की बात कर सकते हो कि एक पर डिपेंडेंसी थी तो पूरा ग्रेट डिप्रेशन आया। ठीक है, अगर हम बात करें 2025 या 26 के बाद ट्रम्प टाइप लीडरशिप फिर आती है अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज के साथ, तो ग्लोबल मार्केट फिर से अनसर्टेन हो सकती है। करेंसी जो कंट्रीज को ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, इंक्लूडिंग करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। ये फियर भी इनडायरेक्टली डी डॉलराइजेशन के कन्वर्जन को फ्यूल करता है। राइट, अब अगर हम बात करें, ये ट्रम्प फैक्टर्स हमने अभी देखे, 2017-18 टैक्स कट, टैरिफ्स, एग्जांपल ऑफ हाउ यूएस डोमेस्टिक पॉलिसी अफेक्ट द होल वर्ल्ड, ये सब हमने अभी पढ़े। राइट, अब सैंक्शन और अलायंस की बात करें तो यूएस सैंक्शन को अभी भी कोर पॉलिसी टूल के रूप में यूज करता है। रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया एक्सेट्रा। साथ ही वो G7, ईयू, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ अलायंस टाइट रखता है। इनके रिजर्व, ट्रेड, फाइनेंस लार्जली डॉलर सेंट्रिक रहते हैं, जो डॉलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। बट अब हम इन सबको मिलाकर देखते हैं क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड पर। तो अगर हम बात करें गोल्ड की, जब गोल्ड की बात करें, गोल्ड एज अल्टीमेट सेफ हेवन व्हेन द करेंसीज लुक रिस्की, सेंट्रल बैंक इंक्रीजिंग गोल्ड रिजर्व, चाइना, इंडिया, अदर्स, possible long-term upward biases in the gold prices, silver industrial monetary more volatile but can benefits। मतलब जब करेंसी और फाइनेंशियल सिस्टम में डाउट होता है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। डी डॉलराइजेशन की डिस्कशन, यूएस चाइना राइवरी, सैंक्शन वॉर, ये सब गोल्ड को अट्रैक्टिव बनाते हैं। अभी आप इंडिया में देख भी सकते हो कि गोल्ड प्राइस कैसे बढ़े। सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, रशिया लास्ट फ्यू ईयर से गोल्ड एक्टिवली बाय कर रहे हैं। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? लॉन्ग टर्म में गोल्ड प्राइसेस अपवर्ड प्रेशर अपवर्ड प्रेशर में आ सकते हैं, विद शॉर्ट टर्म अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वी कैन से। इसी तरह सिल्वर, तो सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज भी, मॉनेटरी हिस्ट्री भी। अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी प्लस ग्रीन टेक बूम आता है, सोलर और ईवी दोनों पैरेलल चलते हैं, तो सिल्वर को भी इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वोटिलिटी हाई रहेगी। इम्पैक्ट ऑन ऑयल, इफिन से, अगर ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रेजुअली युआन या पार्शली युआन, पार्शली यूरो, पार्शली लोकल करेंसी में होने लगे, तो क्या होगा? डॉलर की स्ट्रक्चरल डिमांड डायलूट हो सकती है। मल्टीपल करेंसी का मतलब एफएक्स रिस्क बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी क्या होगा? बढ़ सकती है। और जैसा हमने देखा, चाइना के अफ्रीका और लैटिन अमेरिका रिसोर्सेज डील, मिडिल ईस्ट ऑयल डील, सब मिलाकर ये डायरेक्शन दिखाते हैं। मतलब अभी जब जैसे जैसे चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट में, तो हमें ये सब पता चल रहा है कि ये इम्पैक्ट होने वाला है। लाइक oil from the petro deal to currency mix, if you can say the traditional petro deal system, oil priced in US, yuan based oil contract, petro yuan experiment। राइट, लॉन्ग टर्म में क्या होगा? प्राइसिंग पावर स्लोली शिफ्ट टुवर्ड्स एशिया, जो हमने अभी बात की। तो ये तो हुई चाइना यूएस के बीच की बात। अब आते हैं हमारे इंडिया पे।
इंडिया का रोल क्या रहेगा? राइट, अगर हम बात करें इंडियाज रोल क्या है, इंडियाज रोल, जो इंडियाज अप्रोच है वो क्या है, बैलेंस्ड और प्रैग्मेटिक है। राइट, अगर इंडिया की बात करें, कुछ स्पीच और रिपोर्ट से हमें क्लियरली पता चलता है, जैसे पीआईबी आरबीआई रिपोर्ट स्पीचेस को देखकर हमें क्लियरली ट्रेंड का पता चलता है। इंडिया ओपनली डॉलर को चैलेंज नहीं कर रहा। राइट, एंटी डॉलर, बट वो क्या करता है, बट वो सपोर्ट करता है किसको, डाइवर्सिफिकेशन को। मतलब इंडिया आज से नहीं, जब से पैदा हुआ है 1947 की बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तब से वो डाइवर्सिफिकेशन मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है। फोकस ऑन स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, नॉट चूजिंग कैंप, uses platform like BRICS, G20 to push plate reforms, build on resilience through the domestic strength. We can say, जैसे रुपए ट्रेड विद रशिया, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न वेस्टर्न ने जो सेंशन की वजह से रशिया को डॉलर सिस्टम से प्रॉब्लम आई। इंडिया ने स्पेशल रुपीज वस्त्रों काउंट अलाउ किया, जो आप वस्त्रों काउंट पढ़ते हो वो अलाउ किया, जिसे कुछ ट्रेड आईएनआर में भी सेटल हो सकता था, जो सेटल हुए भी। छोटी कंट्रीज की बात करें जैसे श्रीलंका, मॉरिशस एक्सेट्रा के साथ रुपये मैकेनिज्म चलाया। इंडिया ने नेबरिंग और फ्रेंडली कंट्रीज को ऑफर किया कि वो कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुपीज में सेटल करें। ये रुपीज को रीजनल ट्रेड करेंसी के रूप में प्रोटेक्ट करने की एक शुरुआत है। फिर अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट, है ना, डिजिटल पेमेंट एंड यूपीआई लिंकेज, इंडिया ने यूपीआई सिंगापुर लिंकेज जैसे स्टेप्स लिए। फ्यूचर में और लिंकेज पॉसिबल हैं। लॉन्ग टर्म में ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में रुपए का रोल को स्ट्रेंथन करेंगे। इन सब से क्या मैसेज जाता है, इन सब से मैसेज जाता है इंडिया रुपए को धीरे धीरे शील्ड की तरह यूज करना चाहता है, ताकि हर चीज के लिए डॉलर पर डिपेंडेंसी ना रहे। राइट, तो अगर हम बात करें अब अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया या रिस्क फॉर इंडिया, तो पहले बात करते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया की। रिड्यूस डॉलर शॉक वर्नेबिलिटी, यूएस फेड के रेट हाइक से कैपिटल आउटफ्लो, रुपए डिप्रिसिएशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ये रिस्क थोड़ा माइग्रेट हो सकता है अगर सिस्टम मल्टी करेंसी हुआ। रुपए इज अ रैशनल एंकर, साउथ एशिया, इंडियन ओशन रीजन, इन सब में रुपए ग्रेजुअली एक एंकर करेंसी बन सकता है, लाइक एनर्जी, फूड, बेसिक गुड्स के ट्रेड में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज की बात करें, यूपीआई, रुपए, पोटेंशियल डिजिटल रुपीज इंडिया को पेमेंट रूल्स सेटर बना सकते हैं, सिर्फ फॉलोवर नहीं। बट इसके साथ साथ रिस्क भी हैं। तो सबसे पहले रिस्क देखें तो चाइना सेंट्रिक, जो चाइना सेंट्रिक सिस्टम है उसका डर। अगर डॉलर की जगह कल को चाइनीज लेड फाइनेंशियल सिस्टम डोमिनेट हो गया, तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडो पैसिफिक राइवलरी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन की कॉस्ट, मल्टीपल सिस्टम, मल्टीपल करेंसी, इंडियन कंपनीज के लिए कंप्लाइंसेस एंड हेजिंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। राइट, रिजर्व मैनेजमेंट चैलेंज, आरबीआई को मिक्स डिसाइड करना होगा, डॉलर, यूरो, योन, गोल्ड, कुछ या फिर योन एक्सेट्रा। राइट, गलत बेट के मतलब वैल्यूएशन लॉस और स्ट्रेटेजिक रिस्क। देन व्हाट शुड इंडिया डू, या व्हाट इंडिया शुड डू यूपीएससी स्टाइल अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं फाइनेंशियल मल्टी अलाइनमेंट। इंडिया को डॉलर सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल पार्ट भी रहना है और ब्रिक्स, G20, आईएमएफ रिफॉर्म में ग्लोबल साउथ का वॉइस भी बनना है। राइट, सेकंड, ग्रेजुअल रुपीज इंटरनेशनलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट को सडनली ओपन किए बिना रुपीज इनवॉइसिंग, बेटर बॉन्ड मार्केट, मैक्रो स्टेबिलिटी से क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना है। राइट, थर्ड, डाइवर्सिफाइड रिजर्व, सेंसिबल मिक्स ऑफ डॉलर प्लस गोल्ड प्लस अदर करेंसी मेंटेन करना। उसके बाद रूल मेकिंग, मेन एक्टिव रोल,
जो मेन एक्टिव है रूल मेकिंग। IMF, वर्ल्ड बैंक, G20, BIS फॉर्म्स में इंडिया को इंश्योर करना कि नया फाइनेंशियल ऑर्डर मल्टीपोलर हो बट स्टेबल हो, जैसे इंडिया करता आ रहा है, राइट। तो अगर हम बात करें एक बिग पिक्चर की, तो वी कैन से एक जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, आर वी सीइंग द एंड ऑफ डॉलर। तो अगर हम बात करें कि ये एंड ऑफ डॉलर है या स्लो एवोल्यूशन है, तो ये फाइनल सवाल बन रहा है। तो मोस्ट सीरियस एक्सपर्ट, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क टाइम, बीबीसी, द गार्डियन, जिस न्यूज़पेपर का रेफरेंस लेकर मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है, तो उनका क्या कहना है? ब्रॉडली ये सब ये कह रहे हैं, नियर फ्यूचर में कंप्लीट एंड ऑफ डॉलर अनलाइकली है, ठीक है, लेकिन अब्सोल्यूट अनक्वेश्चन डोमिनेंस का एरा शायद एंड की तरफ जा रहा है। हम एक लेस डॉलर सेंट्रिक मोर मल्टीपोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे हम बात करें कि एंड ऑफ यूएसएसआर के बाद हम क्या थे, एक पहले सिंगल वर्ल्ड से धीरे 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 मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़े, वैसे ही इनका कहना है कि अब हम एक सिंगल करेंसी डोमिनेटेड वर्ल्ड से मोर मल्टीपोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। अब क्वेश्चन है, डॉलर स्ट्रॉन्ग क्यों रहेगा फिर? सबसे पहले बात करें, ये एक डीप एंड लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री प्लस टेक प्लस सॉफ्ट पावर है, राइट। तो यहां पे युआन को कौन रोकता है? कैपिटल कंट्रोल, पॉलिटिकल ऑपेसिटी, लीगल सिस्टम पर ग्लोबल ट्रस्ट लिमिटेड। इसके बैलेंस्ड कंक्लूजन ये हो सकता है, हम बैलेंस कंक्लूजन में, अच्छा ये आप लोग आप देख सकते हो, तो अगर बैलेंस कंक्लूजन की बात करें तो हम कह सकते हैं, वी आर नॉट एंटरिंग अ पोस्ट डॉलर वर्ल्ड ओवरनाइट, बट we are slowly entering a world where the dollar will have to share space with other currencies, right. I'm repeating again, we are not entering a post dollar world overnight, but we are slowly entering a world where the dollar will have to shape space with other currency, right। और इंडिया के लिए क्या लाइन हो सकती है? तो इंडिया के लिए, इंडिया शुड यूज de-dollarization trend to enhance its strategic autonomy, right? Diversify risk, strengthening the rupee's role while avoiding over dependence on either Washington or Beijing, right? India should use de-dollarization trend to enhance its strategic autonomy, diversify risk, strengthening the rupee's role while avoiding the over dependence on either Washington or Beijing, right? तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमिक की असली डायनामिक्स समझना पसंद है, तो आज का टॉपिक आपको एक चीज क्लियरली दिखाता है, करेंसी, ट्रेड, सेंशन, गोल्ड या ऑयल, ये सब अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब मिलकर ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर वाला लगा, मेन आंसर राइटिंग के लिए पॉइंट दे दे रहा है, या आपको लगे कि अब न्यूज़पेपर को यूपीएससी लेंस से देखा आपने तो समझ में आया, तो एक काम जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करो रोज सिविल एकेडमी को। या हम हर कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश में मिक्स इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड डेप्थ के साथ डिकोड करेंगे। थिंक डीपर सर्व बेटर, मैं हूं रोज सर, मिलते हैं नेक्स्ट डीप ड्राइव में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।